दो दोस्त थे। एक का ताल्लुक़ शहर से था और दूसरा देहात में रहने वाला था। अब जो शहर में रहने वाला था उसका रहन-सहन का तरीका भी मुख्तलिफ था। दिखने से पता लगता था कि ये शहर का रहने वाला है, शहरी है। और जो देहात में रहता था उसका रहन-सहन का तरीका भी वैसे था, हुलिया, कपड़े, और देखने से पता चलता था कि ये एक देहाती पेंडू टाइप से था। तो उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वो जो शहरी था वो हर रोज़ अपनी माँ से अपने देहाती दोस्त की बहुत तारीफ़ करता था, क्योंकि वो जो देहाती था एक बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था और उसमें बहुत सी खूबियाँ थी। तो उस शहरी ने कभी अपनी माँ से ये नहीं कहा था कि वो एक देहात में रहने वाला पेंडू है। तो उसकी माँ ने कहा, कभी उसको बुलाओ ना तुम खाने पर, चलो हम भी मुलाकात कर लेंगे। तो उसने अपने पेंडू दोस्त से कहा कि फलां जनाब हमारे यहाँ खाना खाना। वो आ गया, उसकी माँ ने उसे देखा तो ये हुलिया भी बड़ा कुछ बताता है कि ये तो देहात का रहने वाला है। उसको देखते ही उसकी माँ को पता चल गया ये कि देहात का रहने वाला पेंडू है। तो उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि ये तुम्हारा कैसा दोस्त है, पेंडू नागवार जहल से दोस्त तुमने बना रखे हैं। उस देहाती ने ये बात सुन ली और ये बात उसके दिल में असर कर गई, उसके दिल पर चुभी। तो अगले दिन फिर जब उनकी मुलाकात हुई तो देहाती ने अपने शहर वाले दोस्त को एक ब्लेड दिया और कहा मेरी पीठ पर एक कट लगाओ। अब क्योंकि वो दोस्त थे तो शहरी ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन देहाती के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उसने कट लगा दिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद देहाती ने कहा, वो जो आपने ज़ख्म मेरी पीठ पर लगाया था देखो कहाँ। तो उसने देखा तो ज़ख्म कहीं नज़र नहीं आया था, वो अपने वक्त के साथ भर चुका था, निशान ख़त्म हो गया। तो उसने शहरी ने देखा तो उसने कहा वो ज़ख्म तो नहीं है, वो ख़त्म हो गया। तो इस पर देहाती ने कहा कि जो ज़ख्म तुमने ब्लेड से मेरी पीठ पर लगाया था वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो ज़ख्म तुम्हारी माँ ने मुझे पेंडू नागवार जहल कहकर मेरे दिल पर लगाया है वो आज भी तरोताज़ा है। तो दोस्तों, बात का मतलब ये है कि कोशिश की करें ऐसी बात ना किया करें जिससे किसी की दिल आज़ार हो, और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता।